मित्रों, रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है, उनके द्वारा रचित इस रामचरितमानस के दूसरे अध्याय अर्थात अयोध्या कांड पे मैं सरल हिंदी में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आज अगले पृष्ठों में जो उसके विषय में दिया गया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। बाल सखा सुनिहियहि हर्षाई, मिली 10-5 राम पहि जाहि। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछो कुशल खेम मृदुवानी। अर्थात श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हुए वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म लें, वहाँ वहाँ हम तो सेवक हों और सीतापति श्री राम जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू, केकई सुत हृदय अति राहु। को न कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास आ गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसते थे और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते ही रहते थे, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वक्ष, तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि केकई को यह कुवेश्ता अर्थात बुरे वेश में कैसे फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं। वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है कि मानो क्रोध भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की जीव हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलावनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना है चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकल तोर अरि अमरऊ मारी, काहे कीट बखुरे नर नारी। जानमी मोर स्वभाव बरेऊ, मनु तब आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु अगर देवता भी हो तो मैं भी उसको मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, जहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझको कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सपड़ बड़ी, विही उठी मतिबंध। भूषण सजाती बोल की, मृग मन हूँ करिबंध। यह सुनकर और उसके मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि केती के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही। अपनी जी में केकई को सुहज जानकर राजा दशरथ को प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद और बदराजे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनयनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुलीनों शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिय चरित्र अथाह समुद्र है। फिर यह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, जय श्री राम। आज का मैं यहीं विराम लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।